अपने फ्लैट के अंदर 6 माह उसकी लाश पड़ी रहती है। क्या करेंगे हम ऐसे फॉलोअर्स का? सबसे पहला बंदा था उसको मना करने वाला कि भाई तुम नहीं आओ इस फील्ड में, तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया कि तू उसामा बिन लादेन है, जेड़ा तुम्हें मना कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम कर देने, तो यहाँ पे जब तक आप नजर आ रहे हैं आपकी वाह वाह है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवार रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रोवाइस। वक्त मेरे साथ बुशरा शकील साहिबा मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, क्राइम रिपोर्टर हैं। और आज ये सबसे पहले पहुंची हैं, उनके वालिद साहब से बात हुई इनकी, उनके एक कज़न से बात हुई, भाई से, रिश्तेदारों से बात हुई। अभी तक जो हवा एक बना हुआ था कि घर वाले लाश नहीं ले रहे, घर वाले लाश लेने से इनकार कर दिया। सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा था वो यही था कि ऐसे जो है ना वो माँ बाप कैसे हो सकते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए। ऐसे मौके के ऊपर जनाब माँ बाप को इस तरह नहीं करना चाहिए कि कम से कम उसकी लाश एक्सेप्ट करें, उसका जनाजा पढ़ाएं, सारा मामला। आज उसके वालिद साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने जनाजा पढ़ा। बारिश शख्स है माशाल्लाह, दीनदार घराना है और एक नामवर शख्सियत है। बात करते हैं इनके पास क्या हक़ाइक़ हैं अभी तक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस की बात है कि एक बच्ची जो है हमारी मीडिया इंडस्ट्री की लड़की है और दुनिया देखती है उसको, हज़ारों उसके फ़ैन फॉलोअर हैं, लेकिन वो फौत हो जाती है एक अपने फ्लैट के अंदर। 6 माह उसकी लाश पड़ी रहती है। क्या करेंगे हम ऐसे फॉलोअर्स का? क्या कहेंगे हम ऐसे जनाब फैंस का कि जनाब जिसने किसी ने हाल तक नहीं पूछा, अपने किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा, अपना कोई दोस्त ऐसा भी नहीं था उसका कि जिसने मतलब रिसर्च करना गवारा नहीं समझा कि यार उसका नंबर बंद हो गया है, वो गायब हो गई है, कहाँ चली गई है, उसका पता करें। देखिए ये सीन ही कुछ ऐसा हुआ है, और आपको पता है कि जो शोबिस से रिलेटेड जो लड़कियां लड़के होते हैं ना, उनका किसी को कुछ पता नहीं होता। वो आज पाकिस्तान में है तो कल यूएसए में है, कभी कहीं है कभी कहीं है ना, तो इसलिए इनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर इतना ज़्यादा को करता नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने रब्ता करने की कोशिश नहीं की, रब्ता करने की कोशिश की होगी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि आपको पता है कि हुमैरा के घर की लाइट, बिजली का बिल अदा ना करने की वजह से कट गई थी बिजली, ठीक है। तो जाहिर बात है जब बिजली कटी है तो उसका फ़ोन भी बंद ही होगा ना। तो फिर उसका फ़ोन बंद हुआ, बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की होंगी, तो वो फ़ोन बंद ना होने की वजह से किसी को तो पता ही नहीं है कि ये 6 महीने से बेचारी जो है वो अंदर इस हालत में। मेरा इंसान सोचता है, मिसाल के तौर पे आप और मैं समझता हूँ, मेरा चाहे पूरी दुनिया में मेरे 1000 दोस्त ना हो, 500 दोस्त ना हो, मेरा कोई 2-3 दोस्त तो कम से कम ऐसे होंगे कि कम से कम जो उनको ये होगा कि यार अनवार के साथ रब्ता नहीं हो रहा, ठीक है, ये इतने दिन से इसका मोबाइल बंद है, कम से कम पता तो करें। तो ऐसा कोई एक दोस्त नहीं होगा इसका। इतने हम जनाब मुआशरा हमारा वो हो चुका है कि दोस्त भी गायब, रिश्तेदार भी गायब, माँ बाप भी गायब। चलो माँ बाप से तो वो लड़के साइड पे हुई थी, वालदा के साथ कहीं ना कहीं वो कहते हैं रब्ता था। तो क्यों नहीं हो सका इस तरह, या हम इतने जो है ना वो हमारा खून सफ़ेद हो चुके हैं? ये तो अब देखें, मरने वाली जानती है कि क्या मामलात हुए, क्यों मतलब किसी के साथ राब्ते में नहीं थी, क्या ऐसी बात उसको हर्ट की है कि उसकी मौत की जो वजह बन गई है, ठीक है। और फिर सुनने में ये भी आया कि इसके फ्लैट में कोई आता जाता नहीं था, कोई पार्टी नहीं होती थी। जैसे अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने घरों पे या जिस तरह से भी वो करवाती हैं ना पार्टीज़, इस घर में पार्टीज़ भी नहीं होती थी, किसी का आना जाना भी नहीं होता था। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उसका। ये एक और चीज़ भी है कि ये ऑर्फन हाउस के अंदर देखी गई है, यतीम बच्चों के साथ इसकी तस्वीर देखी गई हैं। ये यतीम बच्चों के ऊपर जनाब वेलफेयर का काम भी करती थी, ठीक है। और ऐसी बंदी जो एक खैर के काम में भी मुलव्वस थी, उसको भी मतलब ज़ाहिर है अगर किसी इदारे के साथ मुंसलिक थी, उस इदारे ने भी नहीं पता करना गवारा समझा। शोबिज़ में काम करती है, शोबिज़ में लोग जानने वाले होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके साथ राब्ते होते हैं। उनमें से भी किसी ने जो है ना वो जानने का मतलब कोशिश ही नहीं की कि यार हम पता तो करें कम से कम कि एक बंदी हमारे साथ काम कर रही थी, वो गायब होगी अचानक। तो बस ये देखें, ये एक हम सब के लिए एक लम्हा है, फिक्रिया है कि हम भी कहते हैं हमारे फॉलोअर्स हो जाए, हम ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ पे कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम कर देने, तो यहाँ पे जब तक आप नजर आ रहे हैं आपकी वाह वाह है। जहाँ पे आप क्लोज हो गए, जहाँ पे आप नजर आना बंद हो गए, वहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो गई। देखिए कोई पूछने तक नहीं आता पीछे, ना आपका कोई फैन रह जाता है, ना आपका कोई प्रोड्यूसर, ना आपका डायरेक्टर, कोई भी आपको पूछने तक नहीं आता। रहते हैं,
फैन रहते हैं। देखें जहाँ जहाँ जब जब हुमैरा की वीडियो आएगी, जब जब हुमैरा का कहीं जिक्र होगा तो फैंस उसको याद करेंगे। ऐसे फैंस को क्या करना है कि जिनको खबर तक नहीं है कि उनके जनाब जिसको वो देखते हैं वो 9 माह से गायब है, अब अगर उनकी लाश गली अच्छा, मैं सड़ी आपकी लाश बात काट रही हूँ, मुझे ये बताएं, यहाँ पे उसके घर वालों को नहीं पता था तो फैंस को कैसे पता होता? उसके माँ बाप को नहीं पता कि वो किधर है, उसके साथ क्या हुआ है, तो फिर फैंस को कैसे पता होगा? फैंस ने तो वही चीज़ देखनी है जो उसने सोशल मीडिया पे दिखानी है। ठीक है, अभी जब फैंस को सोशल मीडिया से पता चला है ना, अब फैंस घर थोड़ी इसके आते जाते थे, ये एक अलग मामला है। लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। वल्लाह के क्या मतलब वजह मौत क्या बनी है? कोई स्ट्रेस था या कोई और वजह थी, कोई ब्लैकमेलिंग थी, क्या था, ये अब अल्लाह जानता है। यहाँ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो तब सामने आएंगे हक़ाइक़। अच्छा, अभी तक जो सोशल मीडिया पे एक हवा बना हुआ था कि घर वाले लाश नहीं ले रहे, घर वालों ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और आप इसको जो चाहें जहाँ मर्ज़ी चाहें इसको दफन कर दें, कोई हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है, हमने हमारे लिए ये 10 साल पहले मर गई थी। ठीक है, तो अब देखा गया है कि उसका वालिद कब्रिस्तान पे आया, उसने बाकायदा जनाजा पढ़ा है और वो पूरे दुख में था। ठीक है, उससे बात नहीं हो रही थी। जी मेरी बात हुई है, उनके वालिद साहब से बात हुई है, जो हुमैरा हैं उनके मेरे कज़न्स के साथ मेरी बात हुई है और उनका कहना ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे ख़बरें फैलाई जा रही हैं हमारे मुतालिक कि जी हमने अपनी बेटी की लाश लेने से इनकार किया है, डेड बॉडी लेने से इनकार किया है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। मीडिया जो है वो गलत बयानी कर रहा है। हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, हम खुद गए हैं, खुद लेके आए हैं और उन्होंने कहा इसकी सबसे बड़ी जो वो है, आप देख रहे हैं कि हम अपनी बेटी की तदफीन के लिए आए हैं। अब नवीद असगर कराची गया, अगर इस तरह का मामला होता, वो गया वहाँ पे, चीपा साहब उसके साथ खड़े हैं, आपने प्रोग्राम बहुत से लोगों ने देखा होगा। ठीक है, और वो वहाँ पे बता रहा है कि जनाब मैंने हमारे घर पे ये बात नहीं हुई, मुझे कॉल आई है, मैंने वालिद साहब को पकड़ाई है, जो भी मामला है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन चलाएं, हम आ जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को, इस खबर को, एक तो उनके लिए क़यामत होगी कि उनको पता चले कि आपकी बेटी की लाश पड़ी है और वो गल सड़ गई है और इतनी पुरानी है, और ज़ाहिर है उनके लिए ऊपर बहुत सारा टेंशन होगी। और उसके बावजूद फिर इस तरह का मामला सोशल मीडिया पर चला देना कि जनाब उन्होंने खबर जो है ना वो लेने से इनकार कर दिया, ये मामला। देखिए मीडिया को भी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी से कोई भी खबर जब चलाते हैं, व्यूज़ तो पड़ ही जाने हैं आपको जब कोई इस तरह का मामला होना है। लेकिन मीडिया को मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया करे। आपकी इन चीज़ों से बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी होती है, लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई होगी। आप देखें कि उनके वालिद साहब को मैंने देखा नहायत दुख का शिकार थे, उनके कज़न्स को देखा नहायत दुख का शिकार थे। उनके कज़न से मेरी बात हुई तो उनके कज़न ने मुझे बताया, मैंने उनसे जब पूछा, सवाल किया कि आप क्यों नहीं उनसे मिलते थे, उन्होंने कहा कि जी मैं सबसे पहला बंदा था उसको मना करने वाला कि भाई तुम नहीं आओ इस फील्ड में। तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया कि तू उसामा बिन लादेन है जेड़ा तुम्हें मना कर रहे हैं। मतलब ये उनके कज़न का कहना था। उन्होंने कहा फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं उसको रोका और फिर वो आ गई इस फील्ड के अंदर। क्या कहना चाहेंगे कि हम दुनिया के पीछे भागते हैं, हम माँ बाप को छोड़ देते हैं, हालांकि माँ बाप दुनिया में अगर आप उनकी खिदमत करते हैं तो वो जन्नत है आपकी आखिरत में। तो माँ बाप को छोड़ देते हैं दुनिया के लिए, सारे मामलात के लिए, मतलब अपना जो हमारे दिमाग में आ रहा था हम वो कर रहे होते हैं। हम भूल जाते हैं कि आखिर ये भी है, मरना भी है, हमने यहाँ पे भी आना है। तो इस तरह क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या इस तरह करना चाहिए बच्चों को? आजकल के नौजवान, हर किसी को वायरल होने का शौक़ है, पैसा कमाने का शौक़ है, बाज़ के घर वाले कबूल करते हैं, कुछ के नहीं करते। शोहरत भी पालेंगे, इज्जत भी पालेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, सब चीज़ पालेंगे, लेकिन जो आपको दुनिया में नहीं मिलती वो एक माँ बाप है। माँ बाप की हस्ती नहीं मिलती, आपको बहन भाई नहीं मिलते जो आपके साथ लॉयल होते हैं। माँ बाप से ज़्यादा कोई आपसे लॉयल नहीं हो सकता। जो केयर आपके वालिदैन आपकी कर सकते हैं वो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। आज मैं हुमैरा के लिए, अब वो चली गई है, हम उसके बारे में कोई बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि गलत सेंस में बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आज हुमैरा ने अपने वालिदैन की बात मानी होती, अपने घर वालों की बात मानी होती कि ये नहीं करो, मतलब तुम इस फील्ड में नहीं आओ, तो शायद आज वो अपना घर बसा के बैठी होती, कहीं हंसी खुशी बैठी होती। अच्छा, एंड में क्या कहना चाहेंगी कि मतलब वालदा राब्ते में थी आखिर तक? वो कहते हैं कि वालदा का राब्ता था, वालदा परेशान भी हुई, उसने ये कहा कि उसका नंबर बंद हो गया, पता करें। उन्होंने कहा जी हम ट्रेस करने की कोशिश करते रहे लेकिन ट्रेस नहीं हुआ। ठीक है, वो अपने थ्रू सोर्सेज से मतलब कोशिश जितनी भी की, तो उसके बाद हम भी थक हार के बैठ के कि कम से कम हमसे कभी रब्ता करेगी ना, कहीं ऐसा ये है कि शायद कहीं दूर चली गई है और उसने अपना नंबर चेंज कर लिया, ये वो इस तरह का मामला है। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि एक माँ होती है, माँ का जिगर तो फटता होगा, ज़ाहिर है उस माँ के ऊपर क़यामत टूट गई होगी जब उसको आज 6 माह बाद पता चला होगा कि 6 माह पहले जब मेरी बेटी से रब्ता था तो वो ठीक ठाक थी और शोबीज़ में देखी गई है, और उसके बाद आज उसकी एक गली सड़ी लाश आ जाती है।
बिल्कुल देखें, यहाँ पे ये कब्रिस्तान है ना, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कातिल भी होंगे, डकैत भी होंगे, बहुत बहुत गलत काम करने वाले भी होंगे, अल्लाह सबकी मगफरत फरमाए। इसी तरह ये बच्ची भी, ज़ाहिर बात है माँ बाप के लिए कौन सी औलाद होती है जो प्यारी नहीं होती। हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी होती है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो फिर अपनी औलाद से थोड़ा कट ऑफ हो जाती है। हो सकता है उनकी वालदा भी की भी कुछ मजबूरियाँ हों जिसकी वजह से वो सिर्फ उनके साथ फ़ोन पर राब्ते में थे। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वालिदैन की जो नेमत है ये बड़ी कीमती होती है, ये बड़ा कीमती एहसासा होता है हमारी ज़िंदगी का, इनको संभाल के रखें। ये अमवात, ये लाशें, ये जनाजे, ये सिर्फ देखने की हद तक नहीं होते, ये इबरत होती है इंसान के लिए। अगर हम सीखें इससे, अगर हम इससे सीखेंगे तो हम भी जो है ना अपने आप के हवाले से और अपने बारे में जनाब कुछ बेहतर कर पाएंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई स्टोरी के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।